नमस्ते दोस्तों, 5 फरवरी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि इस समय अल नीनो बनने वाला है, यानी कि मानसून के बीच में अल नीनो बनना शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट वार्मिंग शुरू हो गई है। तो उसका क्या मानसून पर असर रहेगा, बारिश कम होगी ज्यादा होगी? अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लें, उससे काफी ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले 24 घंटों में मौसमी गतिविधियां लगभग ना के बराबर हुई हैं। अगर देखा जाए तो साउथ तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश हुई है और छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हुई है। सागर जो है मध्य प्रदेश में, वहां पर बहुत हल्की बारिश हुई है। पहाड़ों का मौसम साफ बना हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि 5 और 6 तारीख को कोई खास बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 6 तारीख में हो सकता है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आ रहा है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आगे निकल गया है, ये आप देख सकते हो। और दूसरा एंटी साइक्लोन जो है वो इस समय ये अपना मध्य प्रदेश और ये गुजरात के आसपास बना हुआ है। तो घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूम रही है। यहाँ से ये उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में काफी तेजी से चलने लगी है। यानी कि तेज हवाएं अगले 2-3 दिनों के दौरान पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि ये पूरा जो इलाका है, यहाँ से ये जो हवा दिख रही है आपको, ये सारे इलाके में तेज हवा चलेगी। और तेज हवा चलेगी तो उससे क्या होगा कि सर्द हवाएं रहेंगी और धूप निकलेगी उसके, यानी अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। धूप के बावजूद भी सर्दी का एहसास होता रहेगा। हालांकि सर्दी कम हो रही है और एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है और जो सन की रेज है वो ये ऊपर के इलाके में सीधी पड़ने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं पूरे भारत में, और मिनिमम टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन बीच बीच में अभी ऐसा लग रहा है कि 18-20 तारीख के आसपास तक ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहाड़ों पर रुक रुक करके आते रहेंगे। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं ये वाला, ये 8 तारीख की रात को पहुंचेगा। तो ये 9 और 10 तारीख को जो पहाड़ों पर फिर से स्नोफॉल दे सकता है। लेकिन अब क्या है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इनके प्रभाव से जो प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है, जैसे कि आप मान के चले, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, यहाँ पे देखते हैं। इसको हटा देते हैं, ये पहले का बना हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो जैसे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आ गया यहाँ पर, ये पूरे इलाके में। ये अगर ये वेस्ट ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया तो इसके प्रभाव से इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है ये उत्तर भारत में यहाँ तक। तो क्या होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यहाँ से तो नमी आ ही रही है, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो घड़ी की उल्टी दिशा में जो हवा घूमती है तो हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो ये ठंडी होती है और यहाँ पर बादल बन जाते हैं। तो क्या होता है कि ये इस तरह से हवा घूम रही होती है, कभी कभी यहाँ से ये समुद्र से भी हवा आ रही होती है, यहाँ से भी आ रही होती है। तो क्या होता है कि इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जिसको प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है, तब बनता है जब बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। जो 23 जनवरी और 27 जनवरी को आपने देखा था कि उत्तर भारत में बारिश हुई थी और बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था। तो उस तरह का एपिसोड अब आगे हमें उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि फरवरी के महीने में अब उत्तर भारत और जो मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, यहाँ पर बारिश की संभावना कम होती जाती है। लेकिन पहाड़ों पर रुक रुक करके स्नोफॉल होता रहेगा, उसके कारण जो सर्दी है वो लौट लौट के आती रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो कड़ाके की सर्दी थी वो अब ऑलमोस्ट समाप्त होने लगी है। मतलब कि आप कैसे, ट्रांजिशन फेज है जो बसंत ऋतु और जो सर्दियों का उसके बीच का ट्रांजिशन फेज अब ये शुरू हो रहा है। तो आज की अगर ये पिक्चर देखें हम, ये 12-1 बजे के आसपास की पिक्चर है, तो इसमें आप देखें कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे दिखाई दे रहा है, वहां पर ये बादल है अफगानिस्तान वगैरह में, और ये इराक ईरान में यहाँ पर बादल है, बलूचिस्तान और ये पाकिस्तान पूरा सूखा पड़ा है। पहाड़ों पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बादल नहीं है, बर्फ है, उसकी ये इमेज आ जाती है कभी कभी। अरुणाचल वगैरह में भी कुछ कोहरा वगैरह ऐसा दिखाई दे रहा है, हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारा इलाका सूखा पड़ा हुआ है। अगर ये भूमध्य रेखा के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखें थोड़ा सा ये श्रीलंका के नीचे कुछ बादल बने हुए हैं, तमिलनाडु में बहुत हल्के बादल बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत का मौसम ऐसा लग रहा है कि अब शुष्क बना रहेगा। आज की अगर हम बात करें 5 तारीख की, तो 5 तारीख की जैसे बताया था कि 6 तारीख को पहुंचेगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये हल्का बल्का रात को ऊंचे पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद वगैरह के में बारिश दे सकता है। अफगानिस्तान और ये ऊपर के जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है, और जो हिंद कोश की जो पहाड़ी है वहां पर हो सकता है कि स्नोफॉल वगैरह भी हो जाए। लेकिन आप देखिए कि जो हवाओं का जो डायरेक्शन है वो आप लगातार देखो। यहाँ से तो ये क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसलिए इस तरह से घूम रहा है, यहाँ पे हवाएं घूम रही है, लेकिन यहाँ से आप देखो तो ये हवा का डायरेक्शन है।
ये देखिए पूरा राजस्थान में आ गई, और ये राजस्थान से लेकर के ये जो पूरा इलाका है, यहाँ से ये पूरे इलाके में आप देखिए कि हवाएं जो है काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। ये पूरा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक कि राजस्थान के ज्यादातर इलाके, और उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में जो उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी। हालांकि जैसे जैसे आप बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ जाओगे तो इन हवाओं की जो ठंडक है वो कम होती जाएगी। लेकिन क्या होगा कि टेम्परेचर कुछ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो धूप निकल रही है दिन में, उसके बावजूद भी आपको सर्दी का एहसास होता रहेगा। ये 5 तारीख का है। 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख में आप देखिए कि थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आगे आ गया हो, और ये जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर भी इसने बारिश और बर्फबारी हल्की फुल्की देगा, बहुत ज्यादा नहीं देगा। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल सूखा रहेगा, और उत्तराखंड भी 6 तारीख तक सूखा रहेगा। 7 तारीख में फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गया, आप देखिए पूरा मौसम साफ हो गया, लेकिन तेज हवाएं 7 तारीख के दौरान भी चल रही है। पूरी इस तरह से तेजी से हवा चल रही है, यानी पूरे भारत का मौसम सूखा बना हुआ है। अब 8 तारीख को छोड़ देते हैं, सीधा 9 पे चलते हैं, क्योंकि 9 पे नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो 9 तारीख की अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर आ गया। ये आपका देखो, एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसने यहाँ पर बना दिया पाकिस्तान पर, क्योंकि ये हल्का वेस्ट, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ये क्योंकि यहाँ से कहीं से भी नमी नहीं आ रही इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन में। अगर ये जो नमी है ये देखिए अफगानिस्तान की तरफ जा रही है, अगर ये इस तरह से आ रहा होता, ये तो हवा ऐसे आ रही है या नीचे आ रही है, लेकिन अगर ये हवा यहाँ से आ रही होती, यानी कि समुद्र से आ रही होती, तो नमी बढ़ जाती और पाकिस्तान के साथ साथ फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश होती। लेकिन ये जो चेंजेज होते हैं, हवा का जो डायरेक्शन है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हवा कहाँ से आ रही है, किस तरह से घूम रही है, इसी के ऊपर वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो आप देखिए कि हवाएं अगर ये समुद्र से आ रही होती तो यहाँ पर बारिश हो जाती, लेकिन समुद्र से नहीं आ रही, इसीलिए मॉडल भी नहीं दिखा रहा, और हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से भी पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये सारे इलाकों में मौसम सूखा रहेगा, क्योंकि सूखी हवाएं आ रही है, यहाँ से आ रही है। अब ये 9 तारीख का है। 10 तारीख को भी देखेंगे तो 10 तारीख को भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा अंदर तो आ रहा है, लेकिन हवाएं अभी भी यहीं से आ रही हैं। यानी कि ये जो समुद्री हवाएं हैं, वो आप देखिए कहीं से भी नहीं आ रही, यानी कहीं पे भी नहीं आ रही, और उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं। तो 10 तारीख को ये जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है, लेकिन निचले इलाके उस दौरान भी सूखे रहेंगे। और आप देखिए दक्षिण भारत में कुछ भी नहीं है, लक्षद्वीप में कुछ नहीं है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत के जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है वहां पर ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन आप देखिए डायरेक्शन जो हवा का उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से जो हवा आ रही है, ये इधर से, ये फिर ये समुद्र वाली हवा है, तो आपका जो तेलंगाना है और कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर यहाँ से नीचे से हवा आ रही है, तो यहाँ पर ये ठंडी हवा नहीं है। तो तेलंगाना और विदर्भ, मराठवाड़ा, ये कोकण एंड गोवा यानी मुंबई वगैरह सारे इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे, यानी गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और सर्दी आप मान के चलिए इन इलाकों से पूरी तरह से अब विदा हो चुकी है। तो ये था अभी तक का अपडेट। अगले वीडियो में मैं एक एक स्टेट को लेकर के आप बात करूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।